नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ixigo के बारे में। ixigo दोस्तों स्टॉक मार्केट में देखेंगे तो लेट रेवेन्यू के नाम से लिस्टेड है। इस कंपनी की लिस्टिंग पिछले साल जून में हुई थी, जिसका प्राइस उस समय 165 रुपया था और आज की डेट में इसके स्टॉक का प्राइस 278 रुपीज है। अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो 21 अगस्त है आज, तो आज की डेट में इसका जो प्राइस है 278 रुपीज है। अब 165 से 278 रुपीज की जो जर्नी है, इसके पीछे क्या कुछ कारण है, किस तरीके से बिजनेस का परफॉर्मेंस आ रहा है, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, उसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इनके बिजनेस मॉडल को समझेंगे, इनकी जर्नी के बारे में समझेंगे और बाद में हम इनका नंबर भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद में ये भी डिस्कस करेंगे कि आज की डेट में जो 278 का स्टॉक का प्राइस है, उसका जो वैल्यूएशन है वो सही है क्या, आज की डेट में एक इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटी लगती है, तो वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। और इनके कॉन कॉल का भी हम डिस्कशन करेंगे कि मैनेजमेंट ने इस जो Q1 का रिजल्ट आया है FY26 का, उस कॉन कॉल में क्या कुछ बोला है बिजनेस के बारे में, कैसा फ्यूचर का आउटलुक है, क्या कुछ हम सोच सकते हैं कि बिजनेस किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनका जो जर्नी के बारे में इन्होंने बात किया है इस स्लाइड में। यहाँ पे इन्होंने 2007 में अपने बिजनेस की शुरुआत किया था दोस्तों, जब इन्होंने उस टाइम पे एक मेटा सर्च बनाया था। मेटा सर्च पे क्या होता था कि कोई भी यूजर अगर चाहे तो फ्लाइट के बारे में सर्च कर सकता था और वहां पे इनको बहुत सारे ऑप्शन दिखते थे कि जितनी भी ये ऑनलाइन पोर्टल पे जो फ्लाइट्स अवेलेबल होती थी, उनके प्राइसेस अलग अलग होते थे। तो अलग अलग वेबसाइट्स के प्राइसेस एक जगह सबको दिख जाते थे और उसके बाद में जो कस्टमर होता था वो कंपैरिजन करके देख लेता था कि वो कौन से वेबसाइट पे जाके वो फ्लाइट की बुकिंग कर सकता है। और उसके बाद में फिर इन्होंने जब देखा कि इनका यूजर बेस बढ़ रहा है और इन्होंने फिर अपना फ्लाइट ऐप भी ओपन कर दिया ixigo का। और उसके बाद में फिर इन्होंने क्या किया कि ट्रेन का भी ऐप ओपन किया। सबसे पहले इन्होंने वो ट्रेन करंट रनिंग स्टेटस जो देखते हैं वो इन्होंने सर्च इंजन उसका बनाया था और बाद में IRCTC के साथ इन्होंने टाई अप करके अपना भी ट्रेन बुकिंग का एक ऐप ओपन कर दिया। और धीरे धीरे इस तरीके से आज की डेट में ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी दोस्तों बन चुके हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आप जाके फ्लाइट बुकिंग, होटल्स बुकिंग और बस की भी बुकिंग आप कर सकते हो। अगर आज की डेट में हम इनका बिजनेस मॉडल देखें तो आज इनके पास जो सर्विसेज ये देते हैं आप देख सकते हो। अभी इन्होंने रिसेंटली 2 एक्विजिशंस भी किए हैं। एक आपका अभिबस का है जो साउथ इंडिया में एक बड़ा प्लेयर है बस बुकिंग के लिए, और दूसरा इन्होंने कन्फर्म TKT करके एक ऐप है, उसको भी इन्होंने एक्वायर किया है। इसके साथ साथ में दोस्तों इन्होंने बहुत सारी वैल्यू एडेड सर्विसेज भी अपने ऐप पे लॉन्च करी हैं। जैसे कि मान लो किसी को टिकट बुक करना है तो उस टिकट पे सबका ये कंसर्न रहता है कि अगर मान लीजिए मैं फ्लाइट की टिकट बुक करता हूँ और बाद में मेरा मन चेंज हो जाता है, मुझे अब ट्रैवल नहीं करना है, तो सबका ये कंसर्न रहता है कि क्या मेरा पैसा रिफंड मुझे मिलेगा कि नहीं। तो ये प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व करी है कि अगर आपको लगता है कि आपका बाद में कैंसिलेशन हो सकता है तो उस केस में भी आप रिफंड ले सकते हो। उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि एक अश्योर्ड रिटर्न करके इन्होंने फीचर लॉन्च किया है, जिसको हम वैल्यू एडेड सर्विसेज के नाम से जानते हैं। जहां पे आप जाके अगर उस बॉक्स को चेक करते हो इनके ऐप पे जाके, अगर आप कल को जाके अपना टिकट कैंसिल करते हो तो आपको वहां पे रिफंड भी मिल जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो इन्होंने सॉल्व करी है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपने टिकट कैंसिल किया तो कई बार क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए आप IRCTC के ऐप पे अपना टिकट कैंसिल करते हो बुकिंग करने के बाद में, तो पैसा आने में आपको 5-6-7 दिन लग जाते हैं। मान लीजिए आपने ज्यादा टिकट बुक कर दिया और पैसे आने में टाइम लग रहे हैं और आपके पास उतना ही पैसा था टिकट बुक करने के लिए, फिर तो आप दोबारा टिकट बुक ही नहीं कर पाओगे। लेकिन ixigo ने क्या किया कि वो पैसा अपने जेब से ही रिफंड करना स्टार्ट कर दिया कस्टमर को। यानी अगर आपने आज भी टिकट कैंसिल किया तो विदिन 2 आवर्स वो आपके पैसे आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप उसी दिन नया टिकट बुक कर सकते हो, तो आपके पैसे भी फंसते नहीं है। तो जिसकी वजह से ना कस्टमर का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इनकी तरफ हो गया कि हमारे पैसे तो एटलीस्ट प्रोटेक्टेड है, हमारे पैसे तुरंत मिल जाएंगे और सेम डे हम नया बुकिंग भी कर सकेंगे। इसके बाद में दोस्तों इन्होंने AI के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। आज की डेट में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है कि अगर जैसे हम पैसे रिफंड करने के लिए जब हम कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। कई बार कॉल कनेक्ट नहीं होती, कई बार कस्टमर केयर नंबर पे हमारी क्वेरी सॉल्व नहीं होती। लेकिन इनका जो इन्होंने AI लॉन्च किया है अपने ऐप पे, इससे मैक्सिमम प्रॉब्लम्स AI की तरफ से ही सॉल्व हो जाती है। यानी आपके पैसे रिफंड हो जाते हैं, कोई क्वेरीज है आपको तो उससे रिलेटेड कुछ भी होता है तो आप वहाँ पे
पूछ सकते हो, AI वॉइस असिस्टेंट है वहाँ पे, तो वो सब भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने बिजनेस मॉडल में इंक्लूड किया है, जिससे एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस मिलता है और कस्टमर बार बार इनके ऐप पे, इनके वेबसाइट पे आके बुकिंग वगैरह करता है। इसके बाद में इन्होंने प्राइस लॉक का करके एक फीचर लॉन्च किया दोस्तों। प्राइस लॉक का मतलब ये है कि जैसे आप जब टिकट बुकिंग के लिए सर्च करते हो इनके ऐप पे और वहाँ पे एक टिकट का प्राइस दिखाता है, आपको लगता है कि अगर मैं अभी टिकट बुक नहीं कर पाया तो फ्यूचर में जाके ये प्राइस बढ़ जाएगा। तो क्या होता है कि अगर आप चाहो तो आज की डेट में वो प्राइस पे ही आप अपने बुकिंग को लॉक कर सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फीचर रहता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी सैलरी तो बाद में आएगी, लेकिन तब तक तो फ्लाइट का प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उससे ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इनका जो मंथली यूजर बेस है वहाँ पे 84 मिलियन है यहाँ पे। और जो इनका जो डीप पेनिट्रेशन की बात करी है दोस्तों की Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ के अंदर इनका ज़्यादा प्रेजेंस है। 94% जो है कि इनका वहाँ पे प्रेजेंस है। 2400 टाउन्स में इन्होंने बताया है कि हमारे वहाँ पे यूज़र बेस ज़्यादा है। 2400 सिटीज़ में, मोस्टली जो छोटे शहर होते हैं Tier 2 Tier 3 सिटीज़ के, वहाँ पे इनका जो ऐप है, टोटल ऐप का लाइफ टाइम का डाउनलोड्स इन्होंने बताया है कि 713 मिलियन डाउनलोड्स हैं हमारे ऐप पे। जो भी हमारे आज की डेट में ऐप लिस्टेड है, चाहे गूगल प्ले स्टोर पे है, चाहे आपका ऐप स्टोर पे है। लाइफ टाइम ट्रांजेक्शन भी इन्होंने यहाँ पे शो करी है, जिसका 46.93 मिलियन है। रिपीट कस्टमर 85% है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एक बार कस्टमर इनसे सर्विस ले लिया तो ज़्यादा करके चांस रहता है कि दोबारा इनके प्लेटफॉर्म पे वो जरूर आएगा। लाइफ टाइम रजिस्टर्ड कस्टमर है कितना, वो भी देख सकते हो यहाँ पे कि कितने कस्टमर ने आज तक इनके पोर्टल पे अपना अकाउंट बनाया है। और एनुअल पैसेंजर ने कितना बुकिंग करी है एक साल के अंदर इन्होंने, उसका भी इन्होंने डेटा यहाँ पे शो किया है। ये सारे इनके ऐप हैं। यहाँ पे इनका आप ixigo का ट्रेन वाला ऐप देख सकते हो, कन्फर्म टिकेटी का ऐप देख सकते हो, अभी बस जो है बस के लिए है, और ixigo फ्लाइट जो फ्लाइट की बुकिंग के लिए है। वैसे तो ये चारों अलग अलग ऐप हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो एक ऐप जो फ्लाइट वाला है उस पर भी आप जाके वहाँ पे ट्रेन वगैरह बुक कर सकते हो, फ्लाइट वगैरह बुक कर सकते हो, और होटल के भी ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अब दोस्तों अगर हम इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या कुछ इनका नंबर रहा है। ये नंबर यहाँ पे आप 46446 जो है नंबर, ये मिलियन में है। ये सारे नंबर एक्चुअली मिलियन में है, तो आप उस तरीके से अपना हिसाब लगा सकते हो। और इनका जो रेवेन्यू है, यानी जो ये बुकिंग के बाद में जो इनको रेवेन्यू मिलता है, जो इनको सेल्स इनके कंपनी के लिए आता है, वो नंबर यहाँ पे 3144 मिलियन है। और इसके बाद में एबिडा मार्जिन और प्रॉफिट का भी नंबर यहाँ पे इन्होंने शो किया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका जो इंडिकेटर है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर, मंथली यूजर बेस किस तरीके से सिक्वेंसली बढ़ा है। आज की डेट में 62 मिलियन जो था FY23 में, आज की डेट में वो बढ़ के 84 मिलियन हो चुका है। इनका ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू में भी किस तरीके से ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, आप देख सकते हो। ये एक्चुअली क्वार्टरली नंबर है, इसलिए आपको ये नंबर कम दिख रहा है, और ये पूरे साल का नंबर है। तो आप देख सकते हो कि एक क्वार्टर में आज की डेट में कितना ज़्यादा यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात इन्होंने करी है, वो भी आप देख सकते हो कि नंबर सीक्वेंसली किस तरीके से ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। इनका मार्जिन में भी काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज हमें देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो कि 8.7% से लेके आज की डेट में 10.11% है। तो ये था दोस्तों इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के, इनके बिजनेस मॉडल की। दोस्तों अब बात करते हैं इनके कॉन कॉल में क्या कुछ डिस्कशन हुआ और क्या कुछ मैनेजमेंट की तरफ से बोला गया। तो सबसे पहले मैनेजमेंट ने अपने कमेंट्री में यही बोला कि हमारा नंबर तो बहुत ही अच्छा आया है, लेकिन ये नंबर और भी बढ़िया होता, क्योंकि पिछले क्वार्टर में जो क्वार्टर गया है FY26 का क्वार्टर फर्स्ट, इसमें ये जो इंडिया पाकिस्तान का प्रॉब्लम्स हो गया था और ऑपरेशन सिंदूर की वजह से बहुत सारे एयरपोर्ट बंद हो गए थे, तो बहुत सारे कैंसिलेशन हो गया हमारे बिजनेस में। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हिट पड़ा हमारे बिजनेस के ऊपर। इसके बाद में जो ये एयर इंडिया की फ़्लाइट क्रैश हो गई थी अहमदाबाद में, जिसकी वजह से पैसेंजर को काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा उनके ऊपर। कॉन्फिडेंस पूरा उनका चला गया कि फ़्लाइट से ट्रैवल करना है कि नहीं करना है, तो काफ़ी लोग डर गए थे। उसका भी काफ़ी ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ा इनके बिजनेस के ऊपर। दूसरी बात इन्होंने बताई दोस्तों कि आज की डेट में इंडिया में सिर्फ 4% लोग ऐसे हैं जो फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, जबकि ये नंबर 35% है चाइना में और 85% है यूएस में। क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, और वैसे वैसे ये एयर ट्रैवलर्स के नंबर भी बढ़ेंगे। जैसा कि पहले हमारे देश में बहुत कम एयरपोर्ट भी हुआ करते थे,
आज की डेट में बहुत सारे नए एयरपोर्ट्स भी बन रहे हैं, और जो एयरपोर्ट बन भी रहे दोस्तों वो छोटे शहरों में ज़्यादा बन रहे हैं, जैसे अयोध्या में बन रहा है और इलाहाबाद में बन रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एयरपोर्ट्स नए आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के यूजर्स हैं वो ज़्यादा करके आने वाले टाइम में ट्रैवल करेंगे, और उससे हमें डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा क्योंकि हमारे यूजर बेस भी ऐसी जगहों पे ज़्यादा है। और इन्होंने बात किया कि जो ये IRCTC की बुकिंग होती है, टोटल बुकिंग का 20 से 21% वो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी के थ्रू बुकिंग होती है, और वो 21% का 60% जो बुकिंग होती है वो हमारे प्लेटफॉर्म से होती है, यानी उसमें हम लीडर हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब इतना यूजर बेस हमारे पास आता है तो हम उसको बहुत सारी चीज़ें क्रॉस सेल कर सकते हैं, उसको हम फ्लाइट बुकिंग में कन्वर्ट कर देते हैं कई बार, और उसके बाद में हम उसको बहुत सारी वैल्यू एडेड सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं। तो इससे भी हमारे रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा जो है कि फ़ायदा मिलता है उससे हमारे रेवेन्यू में। इनसे पूछा गया कि अभी तो आपके पास जो ये फ्लाइट बुकिंग है, फ्लाइट बुकिंग में हालांकि इनको जो टेक रेट है, इनका जो पैसे इनको कमीशन की तरह मिलते हैं वो थोड़े कम होते हैं कंपेयर टू आप चाहे बस से बुकिंग कराओ या होटल वगैरह की बुकिंग कराओ। तो इनसे पूछा गया कि क्या आपने प्रोडक्ट मिक्स को आप चेंज करना चाहोगे फ्यूचर में। तो उन्होंने बोला कि ये जैसे जैसे बिजनेस इवॉल्व होता जाएगा हमें पता चलेगा कि कहाँ से हमें बिजनेस ज़्यादा मिल रहा है, और उसी हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट मिक्स को भी आने वाले टाइम में चेंज करते रहेंगे। इनको पूछा गया कि जैसे कि आपका एक टेक बेस्ड बिजनेस है, आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे अपने सारी सर्विसेज दे रहे हो, तो आपको तो इतना खर्चा होता नहीं है, आपको बहुत सारी ऑफिसेज नहीं खोलनी पड़ती है, लोग ऐप के थ्रू लोग बुकिंग कर लेते हैं, तो आपको तो काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। तो ये क्या कंटिन्यू रहेगा? इनका कहना यही है कि हाँ दोस्तों, ये कंटिन्यू रहेगा और ये आने वाले टाइम में और अच्छा होते जाएगा दिन के दिन। जैसे जैसे हमारे यूजर बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं कि फ्री में देते हैं, तो वो धीरे धीरे करके उस पर भी मोनेटाइज करते रहेंगे, और जैसे जैसे यूजर का ट्रस्ट इनके ऊपर बढ़ता रहेगा उसको आने वाले टाइम में अपने रेट को बढ़ा सकते हैं। जैसे कंपटीशन में जब ये लीडर बन जाएंगे तो उसको भी जाके बाद में उस पर भी प्राइस वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सब भी उन्होंने वहाँ पे बात करी। तो ये था दोस्तों ixigo के बिजनेस परफॉर्मेंस के बारे में, इनका बिजनेस मॉडल क्या है और क्या कुछ मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में बताया। अब हम बात करते हैं स्टॉक के वैल्यूएशन की। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 278 रुपीज़ का इनका स्टॉक का प्राइस है। इनका जो पी है वो आज की डेट में 170 पी पे ये जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा है आज की डेट में। हालांकि आपको देख के स्टॉक बहुत कॉस्टली लगेगा, लेकिन दोस्तों क्योंकि ये बिजनेस में ग्रोथ बहुत अच्छी है इसलिए लोग इसको आज की डेट में प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहे हैं। अब आने वाले टाइम में हमें ये देखना पड़ेगा कि जो आज इस रेट से कंपनी ग्रो कर रही है, क्योंकि Q1 जो होता है बहुत ही अच्छा क्वार्टर माना जाता है इस बिज़नेस के लिए। उस समय ज़्यादा लोग छुट्टियों पे जाते हैं, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां रहती हैं, तो इसलिए क्वार्टर बहुत अच्छा नंबर होता है, और Q3 भी इनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो आने वाले टाइम में पूरे साल में हम देखेंगे कि किस रेट से बिज़नेस ग्रो कर रहा है। अगर उस रेट से बिज़नेस ग्रो कर रहा है और इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, इनका प्रॉफिट अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, तो ये जो है कि आज की डेट में भी आप एक सोच सकते हो कि थोड़ा अमाउंट लगा के आप इसको ट्रैक कर सकते हो इस बिज़नेस को। अगर आपको फ्यूचर में जाके स्टॉक के प्राइस में वो ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है और बिज़नेस में अच्छी खासी ग्रोथ रहती है, तो जाके जो है कि एक इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटी तो लगती है। लेकिन आज के स्टॉक के प्राइस के ऊपर अभी तो इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटी नहीं लगती, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई पी पे ट्रेड कर रहा है, इनका पे ग्रोथ भी 2 से ज़्यादा है, और जो है कि अभी परफॉर्मेंस उस हिसाब से, क्योंकि नई नई लिस्टिंग हुई है, एक हाइप बनी हुई है, एक लोगों का बहुत ज़्यादा इससे एक्सपेक्टेशन है। अगर एक्सपेक्टेशन आगे चल के उस बेसिस पे नहीं आता परफॉर्मेंस में, तो वापस से इनके स्टॉक में वो करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है दोस्तों, आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।